कि हिम्मत मत खोना लाडले तुझे तो अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना लाडले तुझे तो अभी बहुत आगे जाना है। और आस पड़ोस ने कहा था ना कि तेरा सिलेक्शन ही हो सकता है, उनको भी अपना सिलेक्शन करके दिखाएंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए सारे के सारे बच्चे। सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री कृष्ण। चलिए आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो फटाफट से। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कमेंट करेंगे। आपके लिए क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देख लीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। मीणा है, गरासिया है, भील है, सहरिया है। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, आपसे पूछा है ना। चलो बताओ आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। शाबाश, वेरी गुड। आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना, मैं नंबर बताने वाला हूं। अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आपको नंबर बता रहा हूं। उस नंबर पे क्या करना है मेरे दोस्त, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर जी एक बार नंबर बता दो। नंबर देख लीजिए, आपको नंबर बता रहा हूं, 90 57 92 5604 पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पे उदय जोधपुर आ चुका है, यहाँ पे जस्सू आ चुका है, यहाँ पे अंकित आ चुका है, यहाँ पे विद्या है, यहाँ पे विद्या आ चुकी है, जीएल पाचाल आ चुका है, सुनो माही भी आ चुकी है। क्या बात है, जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। चलो क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन, यानी प्राचीन का अर्थ जानते हो क्या होता है। अरे प्राचीन यानी पुरानी, प्राचीन यानी सबसे प्राचीन, कौन सी हो जाएगी। राजस्थान की सबसे प्राचीन मेरे भाई आपकी हो जाएगी भील। और राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति, सबसे सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में, वो हो जाएगी मीणा। मीणा के बाद कौन सी आएगी, मीणा के बाद सर जी आपकी भील आएगी, और भील के बाद सर जी आएगी आपकी गरासिया, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, मीणा। और सबसे प्राचीन पूछे आपकी हो जाएगी भील। बिल्कुल आपका सी को लॉक करेंगे। चलिए, क्या बात है भाई। आज क्लास को रेपिडो बना दो, शेयर करके आ जाओ सारे के सारे बच्चे। फटाफट तरीके से क्लास को क्या करो, शेयर कर दो। चलिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्बुडो मोरियो रसियो आदि क्या है मेरे भाई। कि सर जी निम्बुडो मोरियो रसिया आदि ये क्या है, आपसे क्या पूछा है, जल्दी से बताना। लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो, देखें देखने वाले कौन बच्चे यहाँ पे सही आंसर बताएगा। चलिए शाबाश। अरे देखेंगे इसका आंसर कौन सही बताने वाला है, शाबाश। अब तुम्हारे लिए क्लास का समय बता दूं क्या। मॉर्निंग में रोजाना क्लास होगी सुबह, सुबह क्लास का टाइम है आपका सुबह। सुबह कितने बजे, सुबह आपकी रोजाना क्लास होगी आपकी 8 बजे, सुबह 8 बजे। फिर शाम को रोजाना आपकी होगी शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे कौन से, बी पार्ट यानी पशुपालन के बारे में बी पार्ट होगा। और शाम को वापस आपकी 8 बजे होगी मेरी मेरी क्लास मेरे पेपर। आपको 8 बजे आपकी क्लास होगी। यानी कुल मिला के आपके पशु परिचय वाले बच्चों के लिए 3 क्लासें हमने फिक्स कर दी है। और बीएसटीसी का भी आपको समय सारणी बताने वाला हूं। चलिए बताओ इसका आंसर। यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपका क्या है, सर जी लोकगीत है। ये क्या है, मोरियो आछो बोलियो रे डल दी है। आपने गीत सुना है ना, बिल्कुल सर जी आपका मोरियो क्या हो जाएगा, सर जी आपका लोकगीत। चलिए शाबाश। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन दिला देंगे। एक बार आपको क्लास को शेयर करने होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे बताओ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे बताओ। ऑपरेशन फ्लड खाद्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या फिर मछली उत्पादन से। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपका, ध्यान रखना, इसमें स्टार लगा दो। ये बी पार्ट यानी पशुपालन के प्रश्न आ चुका है, बी पार्ट पशुपालन के बारे में प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना। दिलकुश आ चुका है, मिनल बोर्ड आ चुका है, जीएल पाचाल आ चुका है मेरा लाडला। सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। गौरव विष्णु आ चुका है, बिल्कुल दीपक आ चुका है, अंकिता गुजर आ चुकी है, पंकज नेहरा आ चुका है। चलो आ जाओ रे आ जाओ, क्लास को शेयर भी कर दो ना, क्लास को कहीं कर दो रे, क्लास को शेयर कर दो। वाह गुरुजी, आपने तो मौज कर दी, कहीं बात की दी। चलिए, आपसे पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड किसे बताओ। ये हो जाएगा दूध उत्पादन में क्या करना, दूध उत्पादन में सर जी आपकी वृद्धि करना। क्या करना, अरे दूध उत्पादन में क्या करना सर जी, वृद्धि करना। बिल्कुल आपका बी वाले को लोग करेंगे, शाबाश है। हाँ दीवानी को भी मिल जाएगा, अरे दीवानी को मिल जाएगा। सभी बालक बालिका क्लास को शेयर करो, 200 लेके जाओ। मेरा दिल को लाडले ने क्या बोल दिया कि लाइव की संख्या 200 लेके जानी है, मैं कुछ नहीं जानूंगा, बस संख्या यहाँ पे 200 होनी चाहिए। कि पिछोला झील किस जिले में बताओ, जयपुर में, उदयपुर में, भिलवाड़ा में, राजसमंद में। नया जीके पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, नया नया जीके आ रहा है आपके लिए। और प्रश्न गलत मत करना कि पिछोला झील कहाँ है, बताओ इसका आंसर। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पिछोला झील कहाँ है, जिसका निर्माण बिच्छू बंजारा ने कराया था। अरे ये आपकी हो जाएगी सर जी आपकी उदयपुर में। कहां पे, उदयपुर में बिच्छू बंजारा ने इसका निर्माण कराया। और पिछोला झील में क्या नटनी का चबूतरा भी है क्या,
अरे नटनी का चबूतरा और पिछोला झील बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे, शाबाश, क्या बात है गुरुजी, सबका बी आ रहा है, क्या बात है यहाँ पे सोनिया का आ रहा है, अंजू का आ रहा है, ए टू जेड दीवानी आ चुका है, क्या बात है भाई, सारे के सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, जिन बच्चे को पाना चाहिए ना क्लास को एक बार शेयर करेंगे ईमानदारी से, ईमानदारी से क्लास को आपको 200 पार लेके जाना है प्रत्येक विद्यार्थी। उदयपुर के भावी अध्यापक, क्या बात है भाई, अच्छी बात है ना। अरे भाई पिछोला झील कहाँ है सर जी, अरे पिछोला झील सर जी आपके उदयपुर में। एक बार क्या हो गया था कि राजा महाराजा और आपके है ना नट जाति से आपस में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया कि नट ने कहा था कि नटनी ने कहा था कि इस पिछोला को मैं पार कर दूंगी, आप क्या इनाम दोगे। नाड़ी पे चलती है ना नट जाति, नट जाति नाड़ी यानी रस्सी पे चलती है। तो भाई साहब बिच्छू बंजारे ने वहां पे इसका निर्माण किया था और वहां पे पिछोला का यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उन्होंने कहा था कि यदि आपने पिछोला पार कर दिया तो आपके ये पिछोला पे कब्जा आपका कर लेना। तो फिर कहा कि ये पार करने जैसी चली और राजा को डर लगने गया, भाई साहब पिछोला पार कर देगी तो पिछोला पे निर्माण किस यहाँ पे राज दरबार किसका हो जाएगा, कौन राज करेगा, किसकी हो जाएगी, ये नट जाति की हो जाएगी। तो फिर राजा ने क्या किया, राजा ने नटनी के बच्चे को है ना जोर से चापट मारी, जैसे चापट मारी वो बच्चा रोया और नटनी का ध्यान आकर्षित होने की वजह से वो नटनी बीचों बीच में पिछोला में गिर गई, इसी कारण बीचों बीच में नटनी का चबूतरा भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अरे मुझे बताओ कि युद्ध में जाते समय योद्धा द्वारा किस रंग का विशेष पगड़ी पहनते हैं। अरे जब युद्ध में जाते हैं सर जी कौन से रंग का साफा पहनते हैं, अरे मिश्रित रंग का, नहीं केसरिया, पीले या लाल, अरे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, बिल्कुल यहाँ पे बी को लो करेंगे, शाबाश, क्या बात है, गजब के आंसर भाई। एक बार क्लास को लेके जाओ 200 पार, दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला दो केरोसिन डाल के, ठीक है ना। चलिए क्लास को शेयर करो फटाफट से, फटाफट तरीके से क्लास को क्या करो, शेयर करो, शाबाश। जल्दी से लाइव की संख्या, जल्दी से लाइव की संख्या यहाँ पे कितनी लेके जानी, 200 लेके जानी, 200 लेकर जाओ, 200 लेकर जाओ, यहाँ पे मुकाबला होगा टक्कर का, मुकाबला होगा, मुकाबला होगा आपका टक्कर का, ध्यान रखना। क्लास को फटाफट से क्लास को शेयर करो। चलिए आपसे बिल्कुल यहाँ पे बी बताने वाले बच्चों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2002 में भारत में प्रति वर्ष व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उपलब्ध कितने का रहेगा बताओ, 180 ग्राम, 210 ग्राम, 227 ग्राम या 250 ग्राम। वर्ष 2002 की बात कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी बताना आंसर। चलिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अरे दिखा दो रे, शेयर करके आ जाओ सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे शेयर करके फटाफट से आ जाओ। क्या बात है सर जी, यहाँ पे बच्चों का क्या आ रहा है, बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका 227 ग्राम, बिल्कुल आपका सी को लो करेंगे, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन, अब बताओ कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है, बताओ क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई, थोड़ा सा क्या करना है, जल्दी चलना होगा, सिलेक्शन लेना है ना। अरे सिलेक्शन वाली क्लास से ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्य का संपूर्ण क्षेत्र आपका मैदानी वाला है, रणथंभौर का है, सरिस्का वन्य अभ्यारण्य है, केवलादे घना पक्षी विहार है या फिर शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा केवलादे घना पक्षी विहार, बिल्कुल सर जी आपका यहाँ पे सी को लो करो, क्या बात है, गजब क्या आंसर। अरे मौज कर दी आप लोगों ने आज तो है, अरे आप लोगों ने क्या कर दिया सर जी, आज तो मजो आ गयो, मुझे दिल गार्डन गार्डन हो गयो, कई बात की थी है। एक बार क्लास को क्या करना, रेपिडो बना दो सारे के सारे बच्चे। मैं आपसे फिर कर रहा हूं कि क्लास को आज आपको 200 पार लेके जानी है, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा। आपको अपनी बेगम की कसम है, गुरुजी मारी बेगम ही कोनी, तो समझ भाई उसकी कसम है, किसकी, उसकी कसम है, अब तो समझ गए ना। अब सर ने कसम किसकी दिला दी, समझने वाले समझ गए, ध्यान रखना, क्लास को शेयर करके आ जाओ। चलो हाँ यहाँ पे श्री कृष्णा भी आ चुकी है, चलो चलो चलो, क्या बात है। चलो यहाँ पे पूछा है सर जी आपका केवलादे घना पक्षी विहार, बिल्कुल सी को लो करेंगे, शाबाश। चलिए राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे सर जी आपकी हो जाएगी मीणा, मीणा के बाद सर जी 2 नंबर पे आएगी सर जी आपकी भील, भील के बाद सर जी आएगी आपकी गरासिया, कौन सी, गरासिया। ये जाति आपको याद रखना, तो आपकी जनसंख्या में कौन सी हो जाएगी, सर्वाधिक जनजाति आपकी हो जाएगी, कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है, आपकी मीणा, यानी ए बताने वाले बच्चों का सही है। सांसोर पेपर लीक के मामले में यहाँ पे स्वागत है गुरुजी आपका, मोनिका, क्या बात है मोनिका, काफी दिनों बाद आए आपको है, मोनिका मेरी स्टूडेंट काफी दिनों बाद दिख रही है मुझे तो है। चलो कोई बात नहीं, सांसोर में पेपर लीक के मामले में वहां से स्वागत कर रहे हो मेरा, है ना, अच्छी बात है ना। चलो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, एक को लो करेंगे,
सब बच्चों का ये रहा है ना। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? आपकी हो जाएगी मीणा, यानी मीणा बताने वाले बच्चों का सही है भाई। मीणा बताने वाले बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आंसर गलत मत लियो, अरे आंसर गलत मत करो भाई। कमल सैनी भी आ चुका है, गेल पाचाल है, यहाँ पे दिलकुश बेरवा है, क्या बात है मेरे लाडले, क्लास को रेपिडो बना दो रहे हैं। राम अवतार भी आ चुका है, महेश मेरा भी आ चुका है, यहाँ पे बिट्टू गुजर भी लाडला आ चुका है, यहाँ पे मेरा परवीन चौहान भी आ चुका है, यहाँ पे उदय जाट भी आ चुका है, क्या बात है, सचिन मीणा भी आ चुका है। चलिए सर जी आगे चलेंगे, क्या बात है, गजब के आंसर आ रहे बच्चों के आज हैं। चलो, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है, या फिर आपका राज्यपाल होता है? जल्दी से बताना इसका आंसर। अरे जल्दी जल्दी बताना, क्लास को शेयर कर देना। अरे जिस बच्चों के पास पाना है ना, वो क्लास को ईमानदारी से शेयर करके आ जाओ। दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला दो, बस आपको शेयर करना है, ध्यान रखना। हाँ, बाकी पाना है ना, टेक्निकल टीम हटा देगी, फिर मुझे मत कहना। टेक्निकल टीम आपका पाना हटा सकती है, यदि आपने बच्चों को शेयर नहीं किया ना तो पाना टेक्निकल टीम हटा देगी, ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा कि राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक आपका प्रमुख होता है, वो होता है मेरे भाई कौन? आपका राज्यपाल। सर जी डी बताने वाले बच्चों का ये, क्या बात है गुरुजी है। अरे गुरुजी सबका डी आ रहा है क्या? अरे गुरुजी मजो आ गयो, अरे गुरुजी काई हो गयो, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो, वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो गयो। चलिए 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 चलिए, शाबाश। और यहाँ पे पंकज नेहरा भी आ चुका है, सभी क्लास को शेयर करके आ जाओ भाई। अरे जलने वाले को जलाना नहीं है क्या आपको? चलिए सर जी शेयर कर देंगे अभी, अभी देखते रहो, 200 संख्या हो जाएगी, क्या बात है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताओ? करनाल में है, बरेली में है, पतंगनगर में, या फिर बीकानेर में है? अरे झुमका गिरा बरेली के जेल में, क्या ही बात की दी टाबरा। सर रीट वाले भी आ सकते हैं क्या? अरे रीट वाले भाई आ जाओ रे आ जाओ, पढ़ने के लिए आ जाओ ना, जिक्के चल रहा है भाई। इसमें कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा है बताओ, ये तुम्हारा नुकसान कौन सा हो रहा है? राजस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताओ? ये आपसे पूछा है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, शाबाश, क्या बात है सर जी। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपका करनाल, ये प्रश्न मैं आपको कल भी करा चुका हूं सर जी, आपका ए बताने वाले बच्चों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बात है। माणिकलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध परीक्षण का आपका मुख्यालय कहाँ है बताओ? माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा आपसे पूछा है, ध्यान रखना। माणिकलाल वर्मा आदि जाति शोध परीक्षण आपका संस्थान मुख्यालय कहाँ है? करौली में, सिक्कर में, बीकानेर में, उदयपुर में? जल्दी चलो भाई, अरे थोड़ा सा क्या करो, जल्दी चलो, शाबाश, क्या बात है गुरुजी, मजो आ गयो। गुरुजी कहीं हो गयो? अरे गुरुजी क्लास में तो मजो आ गयो, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो, शाबाश। और क्या चाहिए बस, और बच्चे को क्या चाहिए गुरुजी? गजब के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपके उदयपुर में। अरे आदिम जनजाति सर जी आपका हो जाएगा कौन सी? अरे आपका डी बताने वाले बच्चों का सही है, क्या बात है सर जी, हमने तो शेयर कर दिया, शतक लगा दिया, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया तुम लोगों ने, हैं? तुम लोगों ने दिल गार्डन गार्डन कर दिया ना, अच्छी बात है। चलो आगे चलो सर जी, आगे चलो। मॉर्निंग में तुम्हारी सुबह क्लास कितनी बजे? 8 बजे होगी, ध्यान रखना। सुबह भी क्लास होती है धुआंधार तरीके से, है ना। चलिए, शेयर कर दिया, क्या बात है। अभिषेक, अभिषेक लाडले ने मेरा शेयर कर दिया, वाह भाई वाह। अनीता गुजर क्लास को शेयर नहीं कर रही है, मुझे पता है। अनीता, अनीता गुजर है ना, क्लास को शेयर नहीं कर रही है, मत कर। अनीता तू क्लास को शेयर नहीं करेगी तो कौन करेगा बता? काकू थोड़ी करेगा। जब काकू को बोलना कि काकू क्लास को शेयर कर दो, तो काकू एक ही बात कहेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो पैसा क्या मुझे देगी क्या? नहीं देगी ना, तो शेयर भी तू ही कर, है? राजस्थान में राज्यपाल प्रशासन के विधि प्रमुख कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होता है, संभागीय आयुक्त होता है, राज्य के महाधिवक्ता होता है, राज्य के राज्यपाल होता है? बताओ इसका आंसर। है? कभी भी आ चुका है। हाँ, बीएसटीसी क्लास के बारे में बताऊंगा। बीएसटीसी क्लास कल से लगेगी, मंगलवार से, है ना। कल से मंगलवार से बीएसटीसी क्लास इस पर रहेगी, तो आपको बीएसटीसी वाले बच्चे इस पर क्लास को देख लीजिए। यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको नंबर बता रहा हूँ, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। चलो, इस नंबर पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। यहाँ पे मेरे भाई आपका राजपाल हो जाएगा क्या? अरे बच्चों का डी आ रहा है, बच्चों का क्या आ रहा है गुरुजी? डी आ रहा है ना? डी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, बीएसटीसी का कंटेंट भी आपको इसमें मिल रहा है भाई। अभी आज वाली क्लास में बीएसटीसी वाले बच्चों का कंटेंट भी मिल रहा है। राजस्थान जीके तो बीएसटीसी में आएगा भाई,
कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, हैं? तुम्हारा नाम तो बताओ रे, हैं? तुम्हारा नाम तो बताओ, कहाँ जा रहे हो, हैं? गलत है सर, लड़कियों से बात कर, हैं? कौन सी लड़कियों से बात की बता, हैं? टी आर। चलिए, आप पूछा है कि रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब लगता है, रामदेवरा का। थोड़ा जल्दी कमेंट करना ना, थोड़ा जल्दी कमेंट करना। गुरु सुबह की क्लास 6 बजे लगा दो ना प्लीज। अरे मोनिका, इतना जल्दी कहाँ जाना है? 6 बजे तो मैं भी नहीं उठता हूँ, 6 बजे क्लास नहीं, 8 बजे क्लास का टाइम अच्छा है ना मॉर्निंग में। चलिए, अब आपसे पूछा है कि आपका रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब से कब तक लगता है, ये आपसे पूछा है ना। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर करो, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो, शाबाश। बच्चों का आ रहा है सर जी, भाद्रपद कृष्णा को द्वितीया को से भाद्रपद एकादशी तक आपका मेला लगता है, रामदेवरा का मेला, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मेरे भाई सबका बी आ रहा है, क्या बात है, गजब के आंसर। राहुल गुजर का सही है, अनिल कटारा का सही है, राम अवतार का सही है, यहाँ पे दिनेश का सही है, सोनू बेनीवाल का सही है, उदय जोधपुर का सही है, पूजा सुमन का सही है? हाँ, अनसब्सक्राइब कर दे भाई, कोई बात नहीं। अब जो तेरी मर्जी हो वो कर दे भाई। रवि, जो तेरी मर्जी करे वो तू अनसब्सक्राइब कर, तू या सब्सक्राइब कर, वो तेरी मर्जी है ना, है ना। चलिए, हाँ, आगे चलेंगे भाई। आगे आपसे एक पूछा है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड आपका एनडीडी का मुख्यालय कहाँ पे, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, है ना। चलिए थोड़ा जल्दी चलो भाई। सर जी बढ़ गए ना, मैंने क्लास को शेयर कर दिया स्टूडेंट। क्या बात है भाई, क्लास को इसी प्रकार से शेयर करते रहना। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ है, बताओ। सर जी सुबह 8 बजे लड़कियां घर का काम करती। हाँ, ये बात भी भाई सही है, मैं मान चुका हूँ कि 8 बजे लड़कियां का घर का काम करती। तो बताओ, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए ना। अरे सर जी, ये आपका हो जाए कहाँ पे सर जी, आपका गुजरात में, यानी बी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सर जी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आदिवासी का कुंभ कहते हैं, बताओ। आदिवासी का कुंभ कौन सा मेला हो जाएगा, आदिवासी कुंभ? जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। क्या धीरे धीरे कई चालू रहे हैं, जल्दी से क्लास को क्या करो, शेयर करो, शाबाश। आदिवासी का कुंभ, जल्दी चलो। अरे आपका तेजा जी का मेला हो जाएगा क्या रे? अरे आपका बेणेश्वर का मेला है, रूणीचारा रामदेव जी का है, या बालाजी का मेला सालेसर, बताओ। अरे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी कुंभ सर जी आपका हो जाएगा बेणेश्वर का मेला। कौन सा मेला? अरे गुरुजी बेणेश्वर का मेला। और ये कब लगता है, ये सर जी कब लगता है, बताओ कब लगता है? ये लगता है सर जी आपकी माघ माह की, माघ माह की सर जी आपकी पूर्णिमा को, माघ माह की सर जी आपकी पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा को मेला लगता है। और ये कहाँ पे लगता है, ये सर जी लगता है नवा टापरा, नवा टापरा। नवा टापरा सर जी कहाँ है आपका, डूंगरपुर में ये मेला लगता है। कहाँ पे? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में ये मेला लगता है, ध्यान रखना, ठीक है, जिसको आदिवासी का हरिद्वार भी कहते हैं, सॉरी आदिवासी कुंभ भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए शाबाश, आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या रे? अरे सर जी आगे चलूं क्या रे? सर जी आगे चलो। आगे आपसे पूछा है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल किसको भेजेगा बताओ? अरे राज्यपाल किसको भेजेगा बताओ, राज्यपाल किसके पास भेजेगा बताओ। थोड़ा जल्दी चलो, शाबाश, है ना। थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, जल्दी चलेंगे। राज्यपाल अपने अपने अपना त्याग पत्र किसको भेजेगा बताओ, शाबाश। चलिए, अरे ये किसको भेजेगा, राज्यपाल? अरे मेरे भाई, राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ को दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है ना। चलिए, तो राज्यपाल भेजेगा किसको? अरे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र समर्पित करेगा, किसको? राष्ट्रपति को। अब किसको करेगा सर जी, राष्ट्रपति को, यानी ए बताने वाले बच्चों का सही है, क्या बात है, गजब के आंसर भाई, बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। एक तरफा आंसर आना चाहिए बच्चों के, एक तरफा आंसर। चलिए, माई का सही है, दिलकुश का, श्यामलाल है, अभिषेक मीणा है, अनीता है, अंकिता गुजर है, कमल सैनी है, महेश मेहरा है, माही है, श्यामलाल मीणा है, अभिषेक है, मिनल बोट है, प्रवीण चौहान है। क्या बात है, बच्चों के सही आ रहे ना। अरे इतने गजब के आंसर आ रहे भाई, सिलेक्शन लेके रहेंगे, कुछ नहीं करना है, बस रेगुलर क्लास के लिए तैयार हो जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बीएसटीसी धुआं धुआं करती है ना उदयपुर क्लासेज, अरे पशु परिचर में भी धुआं धुआं कर देंगे भाई, लठ गाड़ देंगे, चिंता मत करो। बस आपको मेरे साथ क्या करना, क्लास को रेगुलर बनाए रखना, क्लास में रेगुलर आना, आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी, टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। रोजाना सुबह आपकी 8 बजे, शाम को 7 बजे पशुपालन यानी बी पार्ट, शाम को 7 बजे राकेश सर पढ़ाएंगे, और 8 बजे वापस मॉडल पेपर लेके आऊंगा। और वापस आपकी क्लास कितनी बजे बताओ,
वापस आपकी क्लास कितने बजे होगी? 9 बजे आपकी रीजनिंग क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए, हाँ, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है बताओ? विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है बताओ? अमेरिका है, डेनमार्क है, चीन है, या फिर भारत है? बताओ, चलो चलो चलो। हाँ सर, आपने 13वें गलत उत्तर बताया है, मैं सही बोल रहा हूँ तो टाइम आउट किया। अरे तो कोई टाइम आउट मत करो, कोई किसी को टाइम आउट नहीं करेगा ना, कोई किसी को टाइम आउट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए शाबाश, अब टाइम आउट नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे 17 का हो जाएगा बिल्कुल आपका डी, यानी सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक आपका कौन सा देश है जो सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है मेरा भाई? आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। चलिए, अगला है कि बेनेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को लगता है? अभी अभी बताया था मैंने, अभी अभी बताया था, दो क्वेश्चन से पहले मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन 2 से पहले मैंने आपको बताया था कि बेनेश्वर का मेला कहाँ लगता है रे? नवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, वापस रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। ये देख लीजिए कि आदिवासी कुंभ आपका बेनेश्वर है, जो लगता है नवटापुरा आपका गांव डूंगरपुर में लगता है। और कब लगता है सर जी? ये लगता है माघ माह की पूर्णिमा को। और ये किस नदी पे लगता है सर जी? संगम है। यहाँ पे एक तो आपकी हो जाएगी माही, एक हो जाएगी सर जी आपकी सोम, एक हो जाएगी आपकी जाखम, यानी तीनों नदियों के संगम पर यह मेला लगता है, ध्यान रखना, जिसको आदिवासी कुंभी कहते हैं। और ये कब लगता है सर जी? लगता है माघ माह की पूर्णिमा को। ये प्रश्न मैंने 2 प्रश्न से पहले कराया और वापस यहां से घुमा के पूछ लिया कि बेनेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तारीख को लगता है? तो मेरे भाई बताना, माघ माह की पूर्णिमा को लगता है, माघ माह की पूर्णिमा को। बिल्कुल बी वाले को लोग करेंगे, क्या बात है, गजब के आंसर भाई, आंसर गजब के आ रहे हैं कुल मिला के। मेरे बच्चों के एक तरफा आंसर आ रहे हैं, बस सिलेक्शन लेके जाना है। अरे सिलेक्शन लेके रहेंगे भाई, क्या बात है, लाइक की संख्या डबल हो चुकी है। एक मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगा क्लास को पूरी देखना, सिलेक्शन करना है ना, पूरा का पूरा आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, और राजस्थान जीके में भाई साहब एक प्रश्न गलत नहीं होगा हमारा, ध्यान रखना। राजपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? अरे राजपाल की आयु कितनी होनी चाहिए बताओ? राजपाल की आयु कितनी होनी चाहिए बताओ? सर जी आप स्टडी में क्या कर रहे हो बताओ? स्टडी में क्या कर रहा हूं बताओ? है, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, है ना, ठीक है। आरएस आईएएस बनेंगे, आरएस आईएएस बनेंगे ना, तो अच्छा है ना। अरे कलेक्टर वलेक्टर बन जाएंगे, या तहसीलदार बन जाएंगे भाई, या वीडियो बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्लास को रेगुलर लेना है कि राजपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? कितनी होनी चाहिए? अरे सर जी आपकी 35 वर्ष, बिल्कुल ए बताने वाले बच्चों का क्या गजब के आंसर भाई, गजब के आंसर, मानना पड़ेगा भाई, एक तरफा आंसर आ रहा है। आज लगभग बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, लगभग बच्चों के बिल्कुल सही आ रहे हैं, किसी का गलत आंसर नहीं आया। मुझे खुशी की बात है कि एक तरफा आंसर आ रहा है। अच्छा रिजल्ट देंगे इस बार, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहेगा उदयपुर क्लासेस का, एक तरफा रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना। और सबका सही आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर है ना। चलिए आगे चलूं, आगे चलूंगा मेरे भाई। आगे आपसे पूछा है कि गायों में दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? गायों का जो दूध निकालते हैं ना, उसका अच्छा तरीका कौन सा बताओ? ये आपका एजिस ऊपर आपका ये एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना, प्रीवियस का पेपर है। गुरुजी मौज कर दी आईपीएस की, है, क्या बात है भाई, अच्छी बात है ना। चलो सर बेगम नहीं है, पशु परिचर की तैयारी है, क्या बात है सर, बेगम नहीं है, हमारी पशु परिचर की तैयारी करनी है। अरे बेगम नहीं है ना, चिंता मत कर भाई, सिलेक्शन करवा दूंगा और बेगम भी ले जाऊंगा, ठीक है। बेगम भी ऐसे बोल देना, जो कहते हैं ना कि तेरी बेगम नहीं है, तो बोल देना कि सिलेक्शन होते हैं बेगम ही आ जाएगी मेरे घर, चिंता मत करो। चलो यहाँ पे क्या पूछा है मेरे भाई? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका सी बताने वाले बच्चों का। क्या बात है, दूध निकालने का, गाय का दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपका फिस्टरिंग आपका हो जाएगा, बिल्कुल सर जी आपका सी वाले को लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का मुख्य मुखिया क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अब बताओ, उसमें जो बिलो का होता है, मीणा का होता है, मीणा का, तो मीणा को कहते हैं सर जी आपका पटेल, ठीक है। और बिल का होता है, बिल का होता है, उस बिल के मुखिया कहते हैं सर जी गमेती, गमेती, ठीक है ना, गमेती। जब सहरिया जनजाति का होता है सहरिया, तो सहरिया का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सर जी कोतवाल, क्या कहते हैं सर जी? कोतवाल, कौन सा कहते हैं? कोतवाल। ये बात क्या रखनी, याद रखनी, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न यही ऐसे आएगा कि मीणा जाति का हो जाएगा पटेल, भील का जो मुखिया गमेती, और सहरिया का हो जाएगा कोतवाल। मेरे भाई ए बताने वाले बच्चों का, ए बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है, क्या बात है। अरे राजपूत पुरोहित बेटा, उसको मैं चेक कर लूंगा, अरे उसको मैं देख लूंगा, चिंता मत कर, उसको मैं देख लूंगा, क्लास पूरी होने के बाद मैं उसको देख लूंगा, बार बार कमेंट मत कर, ठीक है। अब थोड़े हम आगे निकल गए, उसको मैं देख लूंगा,
ना, हम उसको देखेंगे, चिंता मत कर, ठीक है ना। अब बार बार कमेंट मत कर, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का है, तो वन्य अभयारण्य का दर्जा कब दिया था बताओ। आपका सरिस्का है ना, सरिस्का, अरे सरिस्का, सरिस्का, ये कहाँ है बताओ। ये सर जी आपका अलवर में, कहाँ पे है, अलवर में। इसको आपको दर्जा कब मिला बताओ, सरिस्का को कब मिला। पटेल हमारे गुजर को भी कहते हैं, ऐसा मैं भी तो गुजर हूं। कहते हैं अपने गांव में कि पटेल साहब आ गए, पटेल साहब आ गए, ऐसी बात नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पटेल आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका, किसको, मीणा को कहते हैं, ठीक है ना। चलो, राजस्थान में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का है। और यहाँ पे वन्य अभ्यारण्य कब घोषित किया मेरे भाई, कब किया था बताओ रे, थोड़ा जल्दी चलो। है, अरे कई बात की रे। अरे इसको आपको अभ्यारण्य कब घोषित किया सर जी, आपके 2012 में। बच्चों का डी आ रहा है। अरे बच्चों का क्या आ रहा है गुरुजी, डी आ रहा है। अरे बच्चों का डी आ रहा है, डी बताने वाले बच्चों का सही है क्या है। अरे डी बताने वाले बच्चों का सही है क्या। बच्चों का डी आ रहा है, बच्चों का डी आ रहा है ना। अरे 2012-13 में क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया था। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान तीन है ना। अरे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तीन है ना, जिसमें केवला दे घना पक्षी विहार है, आपका सरिस्का है, आपका रणथंभौर है। अरे जिसको कब किया मेरे भाई, जिसको सदी 2012 में किया था, ध्यान रखना। प्रश्न घुमाने का तरीका पूछो, प्रश्न का घुमाने का तरीका देखो भाई। को 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया था, 2012 में। क्या बात है सर जी, गजब के आंसर। अरे गजब के आंसर भाई। राष्ट्रीय उद्यान, अरे राजस्थान में कितने, तीन है, एक तो रणथंभौर, एक सरिस्का, एक केवला दे घना पक्षी विहार, ठीक है ना। ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। चलिए, दूध के बर्तन में निर्जीवीकरण आपका को मारने के लिए किया जाता है, प्रोटोजोन, जीवाणु, कुंद या कोशिडिया, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, क्या बात है, लाइव की संख्या 200 होने वाली। अरे गजब की बात है भाई, एक बार शेयर कर दो फटाफट से, एक बार फटाफट से क्लास को क्या करो मेरे भाई, रेपिडो बना दो, रेपिडो। रेपिडो क्या होता है सर जी बताओ। रेपिडो होता है गाड़ी को स्पीड करो भाई, गाड़ी को क्या करो, स्पीड करो, ठीक है ना। चलिए शाबाश। मेरे भाई आपसे क्या पूछा है बताओ, मेरे भाई आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि दूध के बर्तन को निजीकरण के को मारने के लिए किसका प्रयोग करते बताओ, किसका प्रयोग करेंगे। शाबाश, क्या बात है, गजब के आंसर भाई। हैं सर जी, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो। हैं, अरे मारो भी तो हो गयो, अरे दिल गार्डन गार्डन हो गयो तो मारो भी हो गयो भाई, बताओ आंसर। ये 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सर जी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, आपका बिल्कुल बच्चों का बी आ रहा है। जीवाणु को मारने के लिए प्रयोग करते किसको, जीवाणु को मारने के लिए। चलो बी को लो करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, भोजन थाली मेला। ओहो, तुझे काई प्रश्न आ गयो, भोजन थाली का मेला है। अरे गुरुजी मारो तो दिल गार्डन गार्डन हो गयो, भोजन और थाली का मेला दोनों एक साथ कैसे लगेंगे बताओ। क्या बात है, गजब के आंसर है ना भाई। अरे भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है रे, थोड़ा जल्दी चलो भाई, क्या धीरे धीरे कहीं चलो रे। भोजन थाली का मेला सर जी आपका लगता है कहाँ पे, भरतपुर में। अरे कामा है, बिल्कुल सर जी आपका भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है सर जी, आपके भरतपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बताओ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल यहाँ पे हम बी वाले को लो करेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं। तो भील जनजाति का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे, शाबाश, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है ना। चलो, दीपू गुजर हैं, माया प्रजापति हैं, आर के दिनेश हैं, महिपाल हैं, दीपक हैं। चलो बच्चों का सही आ रहा है, अरे बच्चों का सही आ रहा है गुरुजी, ये शाबाश। चलो 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 चलो, अरे जल्दी चलो भाई, क्या करो रे, जल्दी चलो। हाँ, यहाँ पे भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं सर जी, आपको कहते हैं, एक तो कहते हैं सर जी आपका कू, एक तो इनके घर को क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं सर जी आपका कू, एक कहते हैं सर जी आपका टापरा, टापरा, दोनों ध्यान रखना। तो भील जनजाति के आपका घर को क्या कहते हैं मेरे भाई, टापरा, बिल्कुल आपका सी को लो करेंगे, शाबाश। सी आ रहा है ना बच्चों के, अरे बच्चों का सी आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, गजब के आंसर है, वाह भाई वाह, वाकई में आपको मान लिया ना, वाकई में आपको मान लिया कि रातें भी अच्छी होगी, वो मंजर भी अच्छा होगा, तो आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा भाई, सब कुछ अच्छा होगा। एक बार शेयर करके आजा, बस एक बार शेयर करके आजा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर। जब मैं हूं ना, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। गाय की घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, अब गाय का घी भी पीला होता है, गाय का दूध भी पीला होता है, हल्का पीला होता है ना, तो गाय के घी में वसा की मात्रा कितनी होती है बताओ, जल्दी चलो।
क्या बात है। राजपूत राठौड़ का है, कमल सैनी का है, मनीषा मीणा का है, बिट्टू गुजर का है, प्रवीण चौहान का है, कमल सैनी का है, उदय जोधपुर का है, गोविंद बिश्नोई का है, राधिका गुजर भी आ चुकी है भाई। गजब के आंसर भाई बच्चों के तो है। क्या बात है हैं? चलिए चलिए चलिए, क्लास को शेयर करो भाई, क्लास को क्या करो, रैपिडो की तरह शेयर कर दो। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपका 99% से अधिक आपके गाय के दूध में क्या सर जी, घी में क्या होती है, वसा की मात्रा होती है। यानी कभी भी खाना है तो गाय का घी खाना, में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, 99% से अधिक। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आएगा ऐसे। इसीलिए लोग है ना जो रनिंग करने वाले गाय गाय का दूध पीते हैं, इसका दूध नहीं पीते हैं। गाय का दूध हल्का भी होता है और बहुत प्रोटीन युक्त होता है, और इनके गाय के दूध का जो जो घी बनता है ना, उसकी घी की वसा की मात्रा सर जी आपका 9% से अधिक मात्रा होती है ना। चलिए आगे चलो, आगे चलो। राम सागर वन्य अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले बताओ। रीट मेंस में पूछा गया प्रश्न, रीट मेंस में देखो आपके सामने है, मेरे सामने कुछ नहीं है। रीट मेंस 26 फरवरी 2023 को हिंदी के पेपर में पूछा था। ध्यान रखना, इतना प्रूफ दे रखा हूं भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न में आ रहा है। ध्यान रखना कि मंजिल आगे बढ़कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर है। क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब। हेमंत आ चुका है क्या। चलिए देखो, आपसे पूछा है गुरु, मैंने जस्ट अभी गाय का दूध पिया है, अमूल, अच्छा अच्छी बात है, अमूल का पिया ना, अच्छी बात है। चलो आपसे पूछा है कि आपका रीट मेंस में 26 फरवरी 2023 को पूछा था, राम सागर अभ्यारण्य कहाँ है सर जी, आपका हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ है मेरे भाई, धौलपुर। बताने वाले बच्चों का सही है, बच्चों का धौलपुर आ रहा है ना, अरे बच्चों का धौलपुर आ रहा है ना, शाबाश। राधिका, राधिका गोरी से है, एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ रे हैं। चलिए आपसे पूछा है कि सवाई चाल तेज दौड़ने वाला बेल होता है, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाला बेल होता है, गिर नस्ल का होता है, नागौरी नस्ल का होता है, शाही वाली नस्ल का होता है, या जर्सी गाय की नस्ल का आपका बेल तेज दौड़ने वाला होता है। कौन सी गाय का जो बछड़ा होता है, जो बेल होता है, वो सर्दी जो तेज दौड़ने वाला होता है बताओ। हर हर महादेव सर जी, हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना भाई, आज भी मनाई बहुत सारे जगहों ने है ना, तो कल भी थी, कोई बात नहीं है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर जी, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाला बेल की नस्ल हो जाएगी सर जी, कौन सी, यहाँ पे हो जाएगा सर जी नागौरी। नागौरी नस्ल का बेल होता है ना, वो तेज दौड़ने वाला बेल होता है, और कृषि के लिए सर जी अच्छा बेल माना जाता है नागौरी नस्ल का बेल। ध्यान रखना, नागौरी नस्ल का बेल सबसे अच्छा माना जाता है। निम्न में से कौन सी प्रथा गरासिया जनजाति में नहीं है बताओ। अरे गरासिया कहाँ रहती है बताओ, गरासिया जनजाति कहाँ रहती है बताओ। गरासिया, गरासिया कहाँ रहते हैं बताओ, कहाँ रहती है, तो ये रहती है सर जी आपकी माउंट आबू सिरोही में। कहाँ रहती है, ये सर जी आपकी माउंट आबू सिरोही में। और इसका मोरबंदिया भी है, परावनी भी है, कारना भी है। अरे डाम का समझी समन इनका नहीं है, डाम का नहीं है, बिल्कुल सी वाले को लो करेंगे। क्या बात है, गजब के आंसर भाई है। ये तो लगता है कि सर जी क्लास आपकी बहुत अच्छी चल रही है, क्या बात है। रज, क्या बात है, क्या बात है। सर आप राजस्थान जीके ही कराते हो क्या। अरे भाई सब कुछ कराऊंगा, चिंता मत कर। बी पार्ट रोजाना शाम को 8 बजे होगा। अब पशुपालन वाले बच्चों के लिए बी पार्ट होगा शाम को 7 बजे। कितने बजे, 7 बजे, ठीक है ना। चलिए आगे चलो, आगे चलो, आगे चलेंगे मेरे भाई। आपसे पूछा है कि गधों का मेला कहाँ लगता है बताओ, गधों की देवी पूछे। अरे गधों की देवी, अरे गधों का मेला, गधों का मेला कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ कि गद्दा किसका वाहन है, किस देवी का वाहन, किस देवी का, देवी का वाहन गद्दा है। बताओ किस देवी का वाहन आपका गद्दा है। और गधों का मेला कहाँ लगता है सर जी, ये लगता है सर जी आपका लूणियावास, लूणिया, लूणियावास जयपुर में सर जी आपका गधों का मेला लगता है, गधों का जयपुर में। और ये सर जी आपकी देवी हो जाएगी शीतला माता। शीतला माता का सर जी क्या है, शीतला माता का सर जी वाहन कौन सा है, गद्दा है मेरे भाई। बिल्कुल आपका डी को लो करेंगे, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या जलवा दिखा दिया लोगों ने शेयर करके। वाकई में मानना पड़ेगा तुम लोगों को, अरे तुम लोगों को वाकई में मानना पड़ेगा, इतना शेयर कर दिया है ना। चलो क्लास को रेपिडो की तरह शेयर कर दो, बात है ना। चलिए अब आगे आपसे क्या पूछा है देखो, आगे आपसे पूछा है
कि बेस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है बताओ। तो बेस की आपकी सूरती नस्ल है ना, उसका मूल स्थान कहाँ है बताओ। क्या बात है, चलो 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 बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ। जल्दी चलो रे भाई, नहीं चलोगे? अरे जल्दी नहीं चलोगे क्या रे? अरे सर जी आपसे पूछा है, आपसे पूछा है क्या बेस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आपका हो जाएगा गुजरात। यानी बी बताने वाले बच्चों का सही है। अरे बी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सर जी सही है, शाबाश। बच्चों का गुरुजी क्या आ रहा है? बी आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। बी बताने वाले बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आपका दोहरे उपयोग के लिए वाली गाय की नस्ल कौन सी है? दोहरे के लिए गिर है, थार पाकर है, शाहीवाल है या फिर नागौरी है? चलिए बताओ। अरे जल्दी बताओ। थोड़ा जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी चलो भाई। अरे आपका दोहरे प्रयोग में ली जाने वाली यानी कृषि और दूध के लिए आपकी हो जाए कौन सी सदी? थार पाकर नस्लें हैं जो गाय की नस्लें, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, शाबाश क्या बात है, गजब के आंसर। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है बताओ। अरे रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? अरे जल्दी उसे बताओ। अरे जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा? पता नहीं है? अरे भाई लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम पता नहीं है क्या? शीला देवी है, सीता है, लक्ष्मी है, नारायणी देवी है। अरे सर जी आपका हो जाएगा नारायणी देवी। बिल्कुल आपका झुंझुनू में इनका मंदिर है ना, रानी सती का झुंझुनू में। क्या बात है, इतना धीरे धीरे चलने से काम को नहीं चले, तो शेयर करो। अरे भाई कई गजब को प्रश्न है। तुम इतना धीरे धीरे चलोगे काम कैसे चलेगा बताओ। तुम जब इतना धीरे धीरे चलोगे काम कैसे चलेगा मेरे भाई? अरे गिर गाय की उत्पत्ति कहां से? गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से। अरे सर जी गिर के जंगल से हुई ना, गुजरात से। अरे मेरे भाई जो गिर गाय की नस्ल है ना, इनका समझ सर जी गुजरात के गिर नस्ल, गिर यहाँ पे जंगलों से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई। बिल्कुल आपका यहाँ पे एक को लोग करेंगे, शाबाश। ना? अरे यहाँ पे एक को लोग करेंगे, नारायणी देवी। बेला भाद्र अमावस, क्या क्या बात है, प्रति है अग्रवालों की कुल देवी, शाबाश क्या बात है, गजब के आंसर भाई। चलिए आगे चलेंगे मेरे भाई। आगे आपसे क्या पूछा है? आगे आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में लगता है बताओ। मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपका आदिवासी का मेला कौन सा आपका, अरे बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है बता चुका हूं ना। अरे सर जी लगता है आपका डूंगरपुर में। कहाँ लगता है मेरे भाई? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ पे लगता है? अरे सर जी नवा टापरा, नवा टापरा, नवा टापरा, ये लगता है सर जी आपका डूंगरपुर में। और जहां पे त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम होता है, और कहाँ पे होता है? एक तो सर जी आपकी सोम नदी, एक सर जी आपकी माही नदी, एक सर जी आपकी जाखम नदी। तीनों नदियों के संगम पर इनका मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है सर जी? माघ माह की पूर्णिमा को, माघ माह की पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। ये बात भी आपको याद रखनी, एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा आपका। चलिए सांसी जनजाति पूछा है का संबंध राजस्थान के किस जिले से बताओ। सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से बताओ, शाबाश। अरे जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो, शाबाश क्या बात है, गजब के आंसर आ रहे हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलिए चलिए चलिए। अरे मेरे भाई सारी की सारी जाति के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो आपको मैं जाति बता दूं यहाँ पे। एक आएगी आपकी सर जी मीणा, एक सर जी आएगी आपकी भील, एक सर जी आएगी आपकी गरासिया, एक सर जी आएगी आपकी डामोर, एक सर जी आएगी आपकी कंजर, एक सर जी आएगी आपकी कथोड़ी,
एक सर जी आएगी आपकी सांची। ये सारी की सारी जाति पता होना चाहिए। मीणा कहाँ रहते रहे? मीणा सर जी आपके पूर्वी क्षेत्र में यानी जयपुर वाले क्षेत्र में। भील कहाँ रहते हैं? दक्षिण राजस्थान में यानी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, डूंगर और उदयपुर। गरासिया कहाँ रहते हैं सर जी? गरासिया रहते हैं माउंट आबू, सिरोही में। डामोर कहाँ रहते हैं? डा से हो जाएगा सर जी आपका डूंगरपुर। कंजर कहाँ रहते हैं सर जी? हाड़ौती में। कंजर रहते हैं हाड़ौती प्रदेश में यानी कोटा बूंदी बारां में। कथोड़ी कहाँ रहते हैं? कथोड़ी रहती है सर जी आपकी उदयपुर में। कथोड़ी रहती है आपकी उदयपुर में। और सांची कहाँ रहती है सर जी? ये रहती है आपकी भरतपुर में। कहाँ रहती है रे? भरतपुर में। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे? ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, गजब के आंसर आ रहे हैं ना। अरे सर जी यहाँ पे ए बताने वाले बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे कहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई? अरे सर जी यहाँ पे हो जाएगा भरत। चलिए एक बार जल्दी से क्लास को क्या करो? शेयर कर दो। एक बार जल्दी से क्लास को क्या करो मेरे भाई? शेयर कर दो फटाफट से, है ना। फटाफट से क्लास को क्या करो? शेयर कर दो, ठीक है ना। चलिए अब मैं देखना चाहूंगा आपके करेक्ट आंसर क्या आ रहे हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं क्या। अरे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं क्या गुरुजी? गजब के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल बी बताने वाले बच्चों का सही है। टेक्निकल समस्या आ गई, मैंने आपको बताया था टेक्निकल समस्या की वजह से क्लास रुक गई। कोई बात नहीं, हमने रिचार्ज कर दिया, अब चलेगी क्लास, अब नहीं रुकेगी। अब तुम्हारी क्लास नहीं रुकेगी, ठीक है ना। एक बार बस क्लास को आपको शेयर करना पड़ेगा। एक बार वापस आपको बच्चे को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तुम्हारी क्लास नहीं रुकेगी, ठीक है। एक बार शेयर करके आ जाओ सारे के सारे बच्चे। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। एक बार क्या करो मेरे भाई? क्लास को शेयर कर दो। यहां पे बच्चे को वापस बुला दो, ठीक है। चलो अब आपसे पूछा है कि तेजा जी का पशु मेला लगता है, वो कहां पे लगता है? तेजा जी का पशु मेला कहां पे लगता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी चलेंगे मेरे भाई कि तेजा जी का पशु मेला सर जी कहां लगता है? आपका मेड़ता में, परबसर में, गोगामेड़ी में, तिलवाड़ा में। तो ये लगता है मेरे भाई परबसर नागौर में, और ये पड़ता सर जी आपका नागौर में। बिल्कुल सर जी आपका बी बताने वाले बच्चों का सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध का किण्वती आपका उत्पादन है, दही का है, पनीर का है, खोया का है, फिर घी का है। बताओ इसका आंसर। शाबाश, जल्दी जल्दी चलेंगे भाई क्लास में। क्लास में जल्दी जल्दी चलेंगे, इसका करेक्ट आंसर बताओ। शाबाश, मैं देखना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर। मैं इसका करेक्ट आंसर देखना चाहूंगा, है ना। चलिए बताओ दे क्या आंसर। अरे बताओ दे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। शाबाश। अरे सर जी दूध का किण्वती आपका उत्पन्न होता है दही का, पनीर का, खोया का या घी का। चलिए वेरी गुड, सबका सही आ रहा है ना। सब बच्चों का सही आ रहा है ना। अरे गुरुजी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका दही का। किसका बनता है रे? अरे दही का कीमती उत्पादन होता है किसका? दही का। एक को लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। वीणा पुराण की रचिता है। वीणा पुराण की रचिता कौन, बताओ। वीणा पुराण की रचिता, जल्दी से कमेंट करो। शाबाश, एक बार क्लास को भी शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे मिलकर। फटाफट से क्लास को क्या करो? शेयर कर दो, है ना। वापस अपने सभी साथियों को बुला दो। वापस अपने सभी साथियों को बुला दो, है ना। चलिए हाँ, यहाँ पे 200 बच्चों के आसपास बच्चे लाइव थे ना। वापस उनको बुला दो कि वापस क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। वापस उनको बुला दो कि क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर कि मीणा का पुराण प्ररचित है सर जी भरत मुनि है, मुनि मगर सागर है, ऋषि मुनि है या फिर वेद व्यास है। इसका हो जाएगा सर जी आपका मुनि मगर, बिल्कुल आपका बी वाले को रोक करेंगे। शाबाश, ठीक है। चलो चलो आगे। अरे आगे चलो क्या रे? आगे चलो क्या रे, बताओ। है? अरे गुरुजी आप आगे चलो। आगे आपसे क्या पूछा देख लीजिए। आगे पूछा है कि बदनौर स्थित आपका कुशल माता का मंदिर है, वो किस जिले में? जालौर में, भिलवाड़ा में, अजमेर में या फिर जयपुर में। बताओ इसका आंसर। जल्दी चलो भाई। अरे जल्दी जल्दी चलो मेरे, शाबाश मेरे चांद के टुकड़े। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड। अरे भाई बदनौर आपका कुशल माता का मंदिर कहाँ है सर जी? बदनौर आपका पड़ता है भिलवाड़ा में। यानी बी को लोग करेंगे मेरे भाई, बी वाले को लोग करो। सब बच्चों का बी आ रहा है ना। चलिए
आगे चलो। आगे आपसे पूछा है, देख लीजिए। एक गैर जुगाली करने वाला जानवर कौन सा है? घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है या फिर गाय है? एक गैर जुगाली करने वाला पशु का नाम बताओ। अरे जल्दी से बताओ। हैं? या धीरे धीरे कहीं चलो टाबरो। थोड़ा जल्दी से क्लास को शेयर करो। थोड़ा जल्दी से जल्दी क्लास को क्या करो भाई, शेयर करो। आपसे पूछा है कि सर जी आपका कौन सा पूछा, बताओ। क्या पूछा है आपसे? एक गैर जुगाली करने वाले जानवर का नाम बताओ। ये मेरे भाई आपका हो जाए घोड़ा। घोड़ा बताने वाले बच्चों का क्या हो जाए करेक्ट आंसर? घोड़ा बताने वाले बच्चों का क्या हो जाएगा सर जी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलिए, एक बार वापस क्लास को शेयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पे सीता भी आ चुकी है। चलो, रोहित मेघवंशी भी आ चुका है। यहाँ पे अंकिता गुजर भी आ चुकी है। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे वापस आ गए ना। धीरे धीरे वापस क्लास को शेयर कर दो। धीरे धीरे वापस क्लास को क्या करो भाई, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती, बताओ। कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती, बताओ। पंडित गोविंद भी आ चुका है, क्या बात है, मेरा लाडला आ चुका है ना। चलिए, अब्बास, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? देखो, आपने कंजर का नाम सुना है। कंजर कहाँ पे सर जी? आपके हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती में कौन सा सर जी? कोटा, बूंदी वाले क्षेत्र में। और डामर सर जी हो जाएगी आपकी डूंगरपुर में। सांची हो जाएगी सर जी आपकी भरतपुर में। पर मेरे भाई बेगा, आपने कभी जाति का नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना। अरे निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं है मेरे भाई? अरे सर जी, बेगा जनजाति वो अपनी राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल, आपका यहाँ पे डी बताने वाले बच्चों का क्या बात है ना। नाम कभी सुना है क्या? है? ओ गुरुजी, मैं कौन ही दिखूं गई? अरे सीता तू दिख गई मुझे। रीजनिंग क्लास कल शाम को होगी भाई 9 बजे। रीजनिंग क्लास कल शाम को 9 बजे, ठीक है ना, ध्यान रखना। कल शाम को 9 बजे पक्का आपकी रीजनिंग वाली क्लास है, ठीक है। चलो, गाय की आपका शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की नस्ल है, बताओ। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। स्टार लगा दो भाई। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न, स्टार लगाने वाला प्रश्न, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, आपसे पूछा है कि गाय की शॉर्ट हॉर्न आपका नस्ल कौन से देश की, बताओ। कौन से? इंग्लैंड की, आयरलैंड की, आपका डेनमार्क की या फिर कनाडा की? शाबाश, थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई। थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्या बात है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। थोड़ा जल्दी चलो भाई। थोड़ा सा क्या करो, जल्दी चलो। यहाँ पे मेरे भाई आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, क्या? यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका इंग्लैंड की। यहाँ पे इंग्लैंड बिल्कुल आपका ए को बताने वाले बच्चों का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वह एकमात्र मंदिर का कौन सा है जहाँ पे देवी के पीठ की, यहाँ पे श्रृंगार की पूजा करते हैं? ऐसी कौन सी देवी का मंदिर है जहाँ पे देवी के पीठ की पूजा करते हैं, बताओ। जल्दी बताना भाई, आंसर जल्दी बताना। धीरे धीरे चलने से काम को नहीं चले। धीरे धीरे चलने से काम को नहीं चले भाई, आंसर थोड़ा जल्दी बताना, ठीक है ना। चलिए, मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा सबसे पहले बताएगा इसका आंसर। कौन सा विद्यार्थी है जो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताएगा, है ना। एकमात्र देवी राजस्थान की जिसकी पीठ की यहाँ पे श्रृंगार की पूजा करते हैं, वो हो जाएगी सर जी कौन से? आपकी भरमानी माता, बिल्कुल आपका हो जाएगा अंताबारा में। कहाँ पे सर जी? अंताबारा में इनका मंदिर है। चलो, एक को लोग करो। चलो, एक को लोग करो। रोहित मेघवंशी का भी ये आ रहा है। रोहित मेघवंशी का ये आ चुका है। सोनिया का ये आ चुका है। कालू मेघवाल का ये आ चुका है। पंडित गोविंद का ये आ चुका है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है ना। कुल मिला के तुम्हारा अच्छा आंसर आना चाहिए। वो बीच में क्या टेक्निकल की वजह से है ना, बच्चे टूट गए थे, बच्चे निकल गए थे, उनको पता है कि सर अब नहीं आएंगे। पर मैंने आपके लिए कहा था ना, क्लास बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए क्लास बंद नहीं होगी, है ना। तो क्लास को आप भी शेयर कर दो। रुचि, थोड़ा जल्दी चल के तो खेत से बाहर चली जाऊंगी, हैं? अरे खेत से बाहर मत जाना भाई, खेत से बाहर मत जाना, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि गरीब की गाय किसे कहते, बताओ। गरीब की गाय किसे कहते, बताओ। थोड़ा जल्दी बताना इसका आंसर। अरे गरीब की गाय किसे कहते हैं, थोड़ा कमेंट करो फास्ट। गरीब की गाय किसे कहते हैं, बताओ। कौन बताएगा इसका आंसर? गरीब की गाय, नाम सुना है क्या? अरे गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं, भैंस को कहते हैं, भेड़ को कहते हैं या फिर बकरी को कहते हैं, बताओ। गरीब की गाय को पता है, बताओ। गरीब की गाय मेरे भाई हो जाएगा सर जी किसको? बकरी को कहते हैं, बकरी को। गरीब की गाय किसको कहते हैं सर जी? बकरी को कहते हैं। गरीब बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। और सर जी आपका
रेगिस्तान का चलता फिरता चलता फिरता ब्रिज भी कहते हैं को, बकरी को कहते हैं। अरे सर जी बकरी को कहते हैं, बकरी को। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी बकरी को कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए चलिए, क्या बात है, आगे चलो भाई। आगे पूछा है कि मीणा जाति की महिला द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन। अरे मीणा जाति की महिला है ना, गले का आभूषण कौन सा है। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि गले का आभूषण कौन सा है, बताओ। कुल मिला के आपको इतना सा पता होना चाहिए, मीणा जाति की हो, चाहे गुजर की हो, चाहे जाट की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे भील की हो, कोई सी भी जाति हो, यानी गले में महिला कौन पहनती है, बताओ। अरे टोकरिया, टोकरिया कहाँ की है। टोकरिया सजी आपकी कान का आभूषण है, कान का है। उगनिया कहाँ का है, उगनिया सजी भी कान का है। लडियाले कहाँ है, ये मुझे पता नहीं है। अरे मादलिया कहाँ का है, मादलिया सर जी आपका कहाँ का है, बताओ। ये सर जी आपका कहाँ का है, गले का आभूषण है। मादलिया हो गया है, बजंटी हो गई है ना, ये कहाँ के सर जी, आपके बिल्कुल आपके गले के आभूषण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलो। सर जी आगे चलो। आगे आपसे क्या पूछा है कि दो भागों में बांटा हुआ खुर किसका होता है, घोड़ा का, हाथी का, भेड़ का, जेबरा का। अरे दो भागों में बांटा हुआ खुर आपको पता नहीं है क्या। दो भागों में बांटा जाता है खुर, यानी घोड़ा का पैर का जो खुर होता है ना, नीचे वाला भाग, या हाथी का, भेड़ का, जेबरा का। बताओ आंसर। शाबाश। और क्या चाहिए बच्चों के। अरे और बच्चों के क्या चाहिए सर जी, आंसर चाहिए कुल मिला के। अरे बच्चों का सर जी सही आ रहा है। यहाँ पे बच्चों का सब्जी सबका आ रहा है, सी आ रहा है, क्या बात है, मैं देखना चाहूंगा। यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा किस किस का यहाँ पे सी आ रहा है, शाबाश। देखो, दो भागों में बांटने जाने वाला यहाँ पे खुर होता है सर जी आपका भेड़ का। क्या है मेरे भाई। अरे सर जी आपका भेड़ का जो खुर है ना, वो दो भागों में बांटा जाता है, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल सी वाले को क्या करेंगे मेरे भाई, लॉक करेंगे, शाबाश। ठीक है। चलिए आगे चलूं। अरे आगे चलूं क्या रे। सर जी आगे चलो, आगे आपसे क्या पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध आपका अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, या फिर पाक से। चलो 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 चलो। चलिए क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, आपके पाक से। क्या उसका आंसर। थोड़ा जल्दी चलना भाई। अरे थोड़ा जल्दी चलना भाई, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे सर जी आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका खरगोश। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है मेरे भाई, खरगोश से होती है, खरगोश। है बिल्कुल सर जी, खरगोश बताने वाले बच्चों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी, बताओ। कौन बताएगा इसका आंसर, बताओ। यहाँ पे श्रेया का है, जीएल पांचाल का है, मन्नू का है, भावना का है, लक्षिता का है, सुमन का है, बनवारी का है। क्या बात है भाई, क्या बात है, जलवा है ना। अरे एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ, दिखा दो यहाँ पे जलवा शेयर करने वाले, है ना। चलिए बताओ। अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा रे, क्या हो जाएगा आपका। अरे सर जी भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की हो जाएगी आपकी कौन सी, जमुनापरी बकरी की नस्ल है, जमुनापरी। बिल्कुल सर जी आपका जमुनापरी बताने वाले बच्चों का, जमुनापरी बताने वाले बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर। तो क्या है सर जी, सर्वाधिक आपकी दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापरी, ठीक है ना। चलिए आगे चलो। आगे चलो सर जी आपसे क्या पूछा है कि ऊंट की नस्ल जिसमें माथे पर स्टाक आपका नाम गड़ा होता है वो कौन सी है, जैसलमेरी का ऊंट, मेवाड़ी का ऊंट, बीकानेरी का ऊंट, या मेवाती का ऊंट, बताओ। ऊंट के यहाँ पे नस्ल, ऊंट की नस्ल, ट्रिक से, ऊंट की नस्ल याद करें ट्रिक से। है बीका ऊंट, बीका ऊंट, गोमती के जैसे नाच। देखो बी से बीकानेरी, बीकानेरी ऊंट, ऊंट से आपका हो जाएगा ऊंट, गो से आपका गोमट, है ना से हो जाएगा नाचना का ऊंट, है नाचना आपकी आती है ना नस्ल, नाचना। ये आपके यूट के प्रकार हैं। तो मेरे भाई आपसे पूछा है कि आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि ऊंट में जिसमें माथे पर स्टाग नाम गड़ा होता है वो कौन सा, बताओ।
अरे भाई वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सर जी आपका बी, बिल्कुल आपका बीकानेरी काउट, यानी बी बताने वाले बच्चों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिलो के जीवन को व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्र के लिए कौन सी लोक देवी बताओ। भंडारी है, भराड़ी देवी है, फिर गेर है, या फिर चौथ माता, बताओ। यहाँ पे बच्चों का बी आ रहा है भाई, यहाँ पे बच्चों का क्या आ रहा है, बी आ रहा है। लगभग बच्चों का बी आंसर आ रहा है, गजब के आंसर आ रहे हैं ना। मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास आपकी 8 बजे होगी, सुबह। सुबह क्लास आपकी 8 बजे होगी, कितने बजे, 8 बजे, ध्यान रखना। सुबह क्लास 8 बजे। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है ना। चलिए 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 बताओ। यहाँ पे सजी हो जाएगी आपकी बराड़ी देवी, कौन सी देवी, बराड़ी देवी, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नक्की झील की जिले में बताओ, नक्की झील, नक्की झील कहाँ पे है। सर जी मैं फोन चार्ज लगा के पढ़ रहा हूँ, हैं बिट्टू गुजर, कहीं बात की थी। अरे आपसे पूछा है आपकी नक्की झील कहाँ पे मेरे भाई, बताओ। शाबाश, सब बच्चों का देख रहा हूं मैं आंसर, मैं आंसर लगभग सब बच्चों का देख रहा हूं, ठीक है। अरे नक्की झील कहाँ पे मेरे भाई, आपकी माउंट आबू सिरोही में, कहाँ पे सर जी। इसका निर्माण देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया, मेरे भाई बिल्कुल बी बताने वाले बच्चों का सही है, क्या बात है, गजब के है ना। चलिए आगे चलूं, अरे आगे चलूं क्या रे, चलिए आगे चलो। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम बताओ, क्या है, चोकला है, मारवाड़ी है, मालपुरा है, या फिर जैसलमेर, बताओ। राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल, थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा सा कमेंट करो मेरे भाई। राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, कौन बताएगा। अरे मेरे भाई कौन बताएगा, राजस्थान की सबसे अच्छी भेड़ की नस्लें हैं, मेरे भाई चोकला है, मारवाड़ी है, मालपुरा, या फिर जैसलमेरी। अरे भाई ये आपकी हो जाएगी चोकला नस्ल। अरे मेरे भाई चोकला नस्ल है, जो क्या है, राजस्थान की भेड़ की सबसे अच्छी नस्लें हैं चोकला, है ना। चलो, अरे बिल्कुल आपका ए बताने वाले बच्चों का सही है, अरे ए बताने वाले बच्चों का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कि लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम बताओ। अरे मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम बताओ जल्दी से, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम बताओ जल्दी से। अरे मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम पता नहीं है आपको क्या, है। अरे आपकी लिल्लन है, लिल्लन तो मेरे भाई किसकी है सर जी, आपकी तेजा जी की घोड़ी का नाम है, तेजा जी घोड़ी का नाम है। किरण काबरा है, पिलोना है, लिलोना है। अरे मेरे भाई आपके कौन से हैं? मेहाजी मांगलिया के सर जी आपके घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा, बिल्कुल आपका क्या करेंगे सर जी, बिल्कुल आपका बी वाले को लॉक करेंगे। बी बताने वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलो। आगे आपसे क्या पूछा है देख लीजिए, कि मूरा और सुरती नस्ल में संकराय विकसित देश बन्नी है, नीली रवि है, बदावरी है, फिर मेहसाणा है, बताओ। चलिए 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 चलिए, शाबाश। आपसे पूछा है कि मूरा और सुरती नस्लों में संकरण के विकसित करने के लिए बेस की कौन सी नस्ल बताओ। अरे कौन सी बेस की नस्लें बताओ। चलिए यहाँ पे 151 का क्या हो जाएगा, 151 का यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल डी, यानी मेहसाणा। कौन सी मेरे भाई, मेहसाणा बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही, मेहसाणा बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। चलिए, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम और शारीरिक वजन वाली है, बताओ। बकरी की जो नस्ल है जो सबसे कम वजन वाली, बताओ। सबसे कम वजन वाली कौन सी बताओ। क्या बात है, गजब के आंसर आ रहे हैं भाई बच्चों के, बच्चों के तो यहाँ पे गजब के आंसर आ रहे हैं गुरु जी। मजो आ गयो, दिल गार्डन गार्डन हो गयो ना। अरे बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका वजन सबसे कम और हल्की होती है, क्या बात है ना। तो आ गयो है, अरे मजो आ गयो कही रे, अरे गुरुजी मजो आ गयो, दिल गार्डन गार्डन हो गयो। बस, और क्या चाहिए बताओ। अरे और बच्चे को क्या चाहिए, अरे और बच्चे को क्या चाहिए, शाबाश। अरे भाई बकरी की ऐसी कौन सी नस्लें हैं जिसका क्या है सर जी वजन सबसे हल्का होता है,
वो आपकी बराबरी नस्लें होती है। बराबरी बिल्कुल आपका ए वाले को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि तांबे की रंग का शरीर बेस की किस नस्ल बताओ। तांबे का जो रंग होता है ना, ऐसी बेस की कौन सी नस्ल है जिसका रंग आपकी तांबे के रंग का होता है बताओ। है मुरा है, कुडी है, नीली रावी है, बदावरी है। तांबे का रंग का शरीर, तांबे के रंग का शरीर बेस की किस का विशेषता है बताओ। मुरा का होता है, कुडी का होता है, नीली रावी का या फिर बदावरी का बताओ। अरे कौन बताएगा इसका आंसर। अरे गुरुजी मैं बताऊंगा इसका आंसर। अरे गुरुजी इसका आंसर तो मैं बताऊंगा। से बताएगा भाई, बता कोई बता दे तो जल्दी चल। पूरा है ना, सर्वाधिक दूध देने वाली आपकी बेस की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली है ना। चलिए अब बताओ, और बताओ मेरे भाई, शाबाश। यहाँ पे बिल्कुल डी आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल बदावरी, यानी डी को लोग करेंगे। डी बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है, डी एकदम करेक्ट आंसर। नवलखा झील कहाँ पे बताओ। नवलखा झील कहाँ पे, बूंदी में, कोटा में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में बताओ। अरे थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई। अरे नवलखा, नवलखा झील कहाँ पे, थोड़ा जल्दी चलो भाई। क्या बात है, गजब के आंसर आ रहे हैं ना। अरे बच्चों के गजब गजब के आंसर आ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। अरे इसका क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे हो जाएगा नवलखा कहाँ है सर जी, आपका बूंदी में है ना। अरे बूंदी बताने वाले बच्चों का सही है, क्या है। चलिए, मस्त नगरी से राम राम, रोहित मेघवाल, दीवानी देख लिया आज के है। चलिए, का सही आ रहा है। अरे सब बच्चों का सही आ रहा है ना। चलिए आगे चलो। अरे सर जी आप आगे चलो। आगे पूछा है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल। विश्व की सबसे लोकप्रिय, ये पागल दिख नहीं रहा है। कौन सा पागल नहीं दिख रहा है बताओ। आपको कौन सा पागल नहीं दिख रहा है, चलो, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन की भेड़ की नस्ल बताओ। अरे जिसको क्या कहते हैं, भारत की मेरिनो, चोकला 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 है। अरे चोकला है क्या। अरे जिसको सर जी भारत की मेरिनो भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं सर जी, आपका चोकला कहते हैं। चोकला, जिसका ऊन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अरे ऊन के लिए मेरे भाई कौन सी है सर्वश्रेष्ठ, आपकी मेरिनो है ना। चलिए, तस्मा ए नूर जन्ना किस जिले में बताओ। सिलिसेड में है, आपका उदय सागर में है, नवलखा में, या फिर आना सागर में। अरे भाई यहाँ पे हो जाएगा सर जी आपके आना सागर। आना सागर कहाँ है सर जी, आपकी अजमेर में। यहाँ पे अजमेर में। इसका निर्माण किसने किया। निर्माण अजय सिंह ने, अजय राज ने, अजय राज, ठीक है। और ये कब किया सर जी, 1135 से 1137 के बीच में इसका निर्माण किया, ठीक है। कौन सी नदी का पानी आता है मेरे भाई, आपका बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी नदी है मेरे भाई, बांडी नदी का पानी आता है। बिल्कुल आपका ए डी को लोग करेंगे, ठीक है ना। डी बताने वाले बच्चों का सबका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलो। आगे आपसे पूछा है, आगे आपसे क्या पूछा बताओ। आगे आपसे पूछा है, क्या पूछा, खत्म हो गए। चलो, कोई बात नहीं, खत्म हो गए, कोई बात नहीं। अब सुबह तुम्हारी क्लास होगी, सुबह। सुबह क्लास कितनी बजे आपकी, 8 बजे। मैं फिर बता रहा हूं, सुबह वाली क्लास लेना मत भूलना। सुबह वाली क्लास कितनी बजे, 8 बजे। और आपने अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े, 9057925604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, ठीक है ना। चलिए, नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको, हाँ अनुराग चौहान, सॉरी सॉरी सॉरी, पापा की श्रेणी, बिल्कुल आपके आना सागर जिले का निर्माण अनुराग चौहान है, ठीक है ना। अजय राज बताया ना, बिल्कुल गलत बताया, अनुराग चौहान, ठीक है। 1135 से 1137 के बीच में उसका निर्माण कर, ठीक है ना। चलिए, मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास आपकी 8 बजे होगी। सभी विद्यार्थी तैयार रहेंगे मॉर्निंग में 8 बजे वाली क्लास में। और आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके सामने आपके नंबर हैं, जल्दी से मैसेज कर लीजिए। और अभी वाली क्लास की पीडीएफ भी आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए, चलो आगे सर जी। अभी तो जोश ठंडा नहीं हुआ, क्या बात है, सुपर डुपर क्लास। क्लास आपको कैसे लगी, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और मिलूंगा कल शाम को, कल सुबह भाई, कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे, नमस्कार, खमा गणी। सुबह मिलेंगे 8 बजे, सुबह मिलेंगे 8 बजे। अब आपको कोई पूछना है मुझे कमेंट कर लो। अब आपको कोई पूछना है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, क्या पूछना है बताओ। सर लेट आया मैं तो। अरे भाई तू लेट क्यों आया बता, अब वो तेरी गलती है ना। अब लेट आया वो तेरी गलती है, मैं क्या करूं बता। इसलिए कहता हूं कि साथ साथ में क्लास को देख लिया करो, बाद में नहीं देख पाओगे। बाद में क्लास को नहीं देख पाओगे, साथ साथ में देख लिया करो।
सोनू गुजर एक बार राम राम कर लो सर जी हैं। सोनू गुजर राम राम, ठीक है। एक बार कोई कमेंट कर लो, किसी को पूछना है तो कमेंट कर लो, ठीक है ना। रॉयल मीना चित्तौड़गढ़ से, क्या बात है। सोनिया शर्मा है, हम तो आए और क्लास खत्म, पापा के शेर ने, अब मैं क्या करूं बता, तू ही लेट आई तो मैं क्या करूं बता, है। चलो एक बार कोई पूछना है तो कमेंट कर लो भाई, कमेंट, ताकि आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। सुबह नहीं मिलते सर जी, हम तो शाम को ही मिलते हैं सर जी, 8 बजे तो जागते हैं। ओहो, सुबह 8 बजे जागते हो क्या। हाँ पीडीएफ आज मिल जाएगी, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्लास अपन यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, ओके। चलिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। आज क्लास आपको अच्छी लगी ना, तो प्यारा सा कमेंट भी कर लेना, और लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, है ना। लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार, खमागणी, राधे राधे।